हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और ये ग्रुप डी का दोस्तों प्रीवियस ईयर्स का जीएस है। किसका दोस्तों? प्रीवियस ईयर्स का जीके क्वेश्चन है, जो कि अपने आप में रामबाण है, जिसका उत्तर भी हम आपको मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग उत्तर देखिए, याद करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और 20-30 क्वेश्चन का धजिया उड़ा देते हैं। 20-30 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की गति किससे ध्वनि की जो गति होती है किसमें सबसे अधिक होती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और ये क्वेश्चन कई बार जो है दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ठोस में। किसी ठोस अवस्था, जैसे कोई बर्तन है ठोस अवस्था में, उस पर टन देना एक छड़ी मारिएगा तो कितना आवाज करेगा? तो ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ठोस में। ठीक है, चलिए अब सबसे कम किसमें होती है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन, परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा, यानी कि प्रतिपद में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ठीक है, क्या होती है? घटती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन होता है। क्या होता है ताप का एसआई मात्रक? केल्विन। ठीक है, चलिए दर्पण में छवि उल्टी होती है। दर्पण में छवि उल्टी होती है तो आपको पता होगा बाएं से दाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? देखिए, जब भी हम खड़ा होते हैं, मान के चलिए ये दर्पण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। ठीक है, ये दर्पण हो गया। ठीक है, हम जब खड़ा होते हैं इस प्रकार से, ये हमारा शकल ले लीजिए, दांत चियारा हुआ मेरा शकल है। ठीक है, चलिए तो ये मेरा शकल हो गया। ठीक है, शकल हो गया। तो जब भी हम मान के चलिए इधर ताकेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? बाएं से दाएं की ओर जाएगा। ये क्या हो गया? हमारे ओर से ये वाला जो है बाएं हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये दाएं हो जाएगा। ठीक है, दाएं। ठीक है, तो जब भी हम दर्पण में छवि उल्टा बनती है तो हम बाएं से दाएं की ओर, दर्पण में छवि उल्टी होती है तो बाएं से दाएं की ओर होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संवेग द्रव्यमान, यानी कि संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर दोस्तों होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T, ये शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, शक्ति का सूत्र है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न यानी 27, चुंबक के दो ध्रुव हैं। चुंबक के जो दो ध्रुव हैं वो कौन कौन है? आपको पता होगा दोस्तों, उत्तरी से इसी प्रकार हम लोग चिनते हैं, उत्तरी से ये दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, यही चुंबक के दो ध्रुव हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहता है। ठीक है, क्या रहता है? स्थिर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, चालक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ठीक है, तो चालक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चालक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। चलिए 30 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है।
ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब न्यूटन का एसआई मात्रक बताइए आप लोग क्या होता है। वाट का एसआई मात्रक बताइए। वोल्ट का एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, ये किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला है 31 नंबर। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है। जो प्रकाश का अपवर्तन है वो किस नियम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसल एसल का नियम से संबंधित है। सलेन का नियम से बोल सकते हैं, एसल के नियम थे। ठीक है, चलिए 32 नंबर। द्रव में उत्प्लावन बल किसके कारण होता है। द्रव में उत्प्लावन बल किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, दाब अंतर के कारण। दाब अंतर के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है थर्मोमीटर में कौन सा तरल होता है। थर्मोमीटर में कौन सा तरल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुलो। इसमें ऑप्शन नंबर सी, कलकोहल पारा। कलकोहल पारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है हमारा 34 नंबर। ठीक है, किस दर्पण में वास्तविक छवि बनती है। किस दर्पण में वास्तविक छवि बनती है। अवतल दर्पण में वास्तविक छवि बनती है। अवतल दर्पण में वास्तविक। अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए आपको बता दें, अवतल अवतल से शॉर्ट तरीका आप बताते हैं, उत्तल। ठीक है, उत्तल अवतल। ठीक है, उत्तल अवतल। तो आप अ से याद कर लीजिए, अ के मतलब में वह आता है, यहाँ भी वह आता है, तो अवतल से वास्तविक छवि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है घर्षण किस प्रकार बल है। तो घर्षण जो है संपर्क बल है। ठीक है, संपर्क बल। जैसे कि संपर्क में आते हैं, जैसे कि हम यहाँ से उतर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इधर कटिंग किया हुआ है, इधर कटिंग किया गया है। ठीक है, हल्का सा खरोच टाइप का दिया है। जब हम इस पर चलते हैं तो हमारे शरीर में ठहराव के लिए ये घर्षण रोकता है, तो इसे संपर्क कहते हैं। घर्षण किस प्रकार का बल है। संपर्क बल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर। ध्वनि की पिच किस प्रकार निर्भर है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि के पिच किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पे। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। ठीक है, ऊष्मा किससे मापी जाती है। ऊष्मा किससे मापी जाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊष्मा जो है वो मापी जाती है किससे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैलोरी मीटर से। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, तो भार बदलता है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, देखिए आपको बता दें, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान, ठीक है, जो द्रव्यमान है ये एक्यूरेट वही रहता है, 5 किलो 10 किलो जोक दिए वही रहेगा, लेकिन जो भार है वो भार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी, भार बदलता रहता है, यही अंतर है। चलिए लेजर प्रकार कैसा होता है। लेजर प्रकाश कैसा होता है, जैसे कि लेजर लाइट आपको पता है कि यहीं बैठ के मारेंगे उसके जगह पे चला जाएगा। ठीक है, बैठा है तो ठीक है, तो वो एक प्रकार का एक रंगी है, एक रंगी है। लेजर एक प्रकार का कैसा होता है, लेजर प्रकाश कैसा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक रंगी है। ठीक है, चलिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कारण करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कारण करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण के कारण परिक्रमण करती है। जैसे कि एक चुंबक यहाँ पर धरे और एक चुंबक यहाँ पर धरे और दोनों आपस में एक दूसरे को खींचे, तो ये खींचते 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 घूमने लगेगी। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 1 फरवरी से यानी 1 फरवरी से 2007 को बृहस्पतिवार है। 1 फरवरी 2007 को बृहस्पतिवार था या है। ठीक है, तो 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर यहीं पर निकल जाएंगे, ये दोनों देखेंगे
और यह दोनों देखेंगे 6 और 7, तो ये दोनों क्या है, लीप ईयर्स नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है, ठीक है। तो ये साधारण वर्ष है, तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि ये क्या हो जाएगा आपका, 1 फरवरी को बृहस्पतिवार है और हमसे 2 फरवरी का पूछ रहा है, तो हम लोग 6 से हम लोग ये 7 है, 7 का क्या है, 7 का बृहस्पति दे रखा है, तो इससे हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या होगा, पीछे जाएंगे 7 से पीछे जाएंगे, तो 7 से पीछे जाएंगे 1 फरवरी को हमको आना है, 1 फरवरी को आएंगे तो 2 फरवरी को निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 फरवरी का जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा दोस्तों बुधवार, ठीक है, बुधवार। क्योंकि दोस्तों साधारण वर्ष में ये अगर दे रखा है दोस्तों 2006 या 2007 दे रखा है, 2007 दे रखा है बृहस्पति, तो हम लोग 1 पीछे जाएंगे, साधारण वर्ष में 1 पीछे जाएंगे तो बुधवार होगा, बृहस्पति से 1 पीछे, क्योंकि ये बृहस्पति है। हम लोग 1 वर्ष 2007 का दे रखा है, 2006 का पूछा है हमसे, तो 1 वर्ष पीछे जाएंगे, तो 1 वर्ष पीछे जाएंगे तो बुधवार होगा। और हमसे 1 फरवरी का ना पूछ के 2 फरवरी का पूछ रखा है, तो प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे, तो बृहस्पतिवार ही हमारा लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसको थोड़ा जूम कर दे ताकि आप लोग अच्छे से बना पाइए, ठीक है। अगर हम इसका अंतराल दोस्तों चेक करें, ठीक है, अंतराल देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखा दे, ऑप्शन आप लोग देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखना जरूरी होता है। तो इसमें WM भी दे रखा है, WM इसमें भी है, ठीक है, और YM इसमें है, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों क्या होगा, दोनों में देखना होगा कॉमन, ठीक है। तो चलिए कॉमन देख लिया जाए। D से G है, D से G, तो D से G कितने का अंतर हो जाता है, D से EF 2 का अंतर हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो G के बाद क्या आता है, HIJK, यानी 4 के अंतर हो जाता है। उसके बाद L के बाद MN 2 का अंतर हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 का अंतर होगा। तो T के बाद U व्यू और यहाँ पे हो जाएगा W। तो W किस में दे रखा है, तो W केवल 2 में दे रखा है, तो यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा कभी भी, ठीक है, तीसरा चौथा नहीं होगा। अब हम लोगों को देखना होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में, 1 2 ऑप्शन में देखना होगा। तो I से O देखते हैं, I से O, ठीक है। तो I से O के बीच कितने का अंतर है, ठीक है। तो I से O देखेंगे, I से O के पास हम लोगों को जाना है, ठीक है। तो I से O के पास जाना है, तो I के बाद क्या आता है, ABCDEFGHI, I के बाद JKLMN, ठीक है। कितना का अंतर हो जा रहा है, 2 2 4 5 का अंतर, ठीक है, 5 का अंतर। अब यहाँ पर भी हम G के पास 5 का अंतर ले लेते हैं, G से सीधा हम लोग 5 का अंतर लेते हैं, कौन आ रहा है, G से 5 का अंतर। G के बाद क्या आता है, G के बाद HIJKL, 2 2 4 1 5 5 हो गया, और 6वां ये M। तो हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर WM हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा PE.LEP.PLE.OP. देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले EP दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोगों को 2 तो काट देना है, ठीक है, क्योंकि OP चारों में सेम है, तो यहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए OP ही होगा, ठीक है, OP ही होगा। उसके बाद देखेंगे कि आएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर OP, P के बाद क्या है, P के बाद, ठीक है, P के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो P के बाद L दे रखा है, ठीक है, P के बाद L दे रखा है, लेकिन यहाँ पर P के बाद देखेंगे तो O दे रखा है, तो इसमें लिया क्या जाएगा, P के बाद E लिया जाएगा, ठीक है, P के बाद क्या लिया जाएगा, E लिया जाएगा। और E के बैक साइड हम लोग देखेंगे तो क्या दे रखा है, E का बैक साइड, ठीक है। तो E के बैक साइड देखेंगे तो O दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया OP, उसके बाद EO। अब देखेंगे किस ऑप्शन में ये दे रखा है, OPEO,
OPEO इस ऑप्शन में दे रखा है पहला वाला में, और OPEO और ये तीसरा वाला ऑप्शन में भी दे रखा है, यानी चौथा और दूसरा कभी नहीं होगा। ठीक है, चौथा और दूसरा। और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में कभी भी ई जोड़ा नहीं आएगा, जोड़ा नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल ई साथ में नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ पद को ज्ञात कीजिए। तो सेना से जनरल दे रखा है, सेना से जनरल, सेना में जनरल होता है या सेना का कमांडर जो होता है जनरल होता है। ठीक है, टीम, टीम जो किसके अंदर काम करती है, कप्तान के अंदर टीम काम करती है और जनरल के अंदर सेना काम करती है। ठीक है, और बैठक, बैठक अध्यक्ष के अंदर बैठक होता है, अध्यक्षता कोई करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लोकसभा, LS और RS। ठीक है, RS बैठते कौन है, MP बैठते हैं, MP दोनों में MP बैठते हैं। अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा में सभापति करते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो वही हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो आपका ये बैठक से अध्यक्ष और ये तीसरा नंबर जो है होगा गलत हो जाएगा, थूक से शिशु नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए चौथा नंबर, 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनानी, स्पेनिश, बंगाली इस 3 वो है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यूनानी, स्पेनिश, बंगाली के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो ये तीनों क्या है, भाषा है, तीनों भाषा अलग अलग है, तो इसका बिना आरेख यही बनेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 99 135 से कितनी प्रतिशत कम है। यानी जो ये 99 है 135 से कितना कम है। ठीक है, कम है, ये कम है। ठीक है, तो ये कम वाला हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 99 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग 99 ले लेंगे। ठीक है, कितना, 99। उसके बाद अनुपात में दे रखा है 135। ठीक है, 135 दे रखा है, इसको हम लोग 9 से कटाएंगे तो हम लोगों को निकल के आ जाएगा 1199 और ये निकल के आ जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग माइनस करेंगे आपस में, तो माइनस करेंगे तो 11 और 11 12 13 14 15, 11 और 4 15 होता है, यानी 4 माइनस आता है। कितने के रिस्पेक्ट में आता है, तो 15 के रिस्पेक्ट में आता है। तो 4/15 हो जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा निकल के। अब हम लोग कटाएंगे इसको, तो 20 5 100 होता है, 20 5 100 और 15 3 5 15 होता है, या 15 3 15 या 5 3 15 होता है। ठीक है, इसको हम लोग कटाएं तो निकल के आया 20 चौका 80 और बटे में 3 आया, तो हम लोग को 80/3% आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। ठीक है, 24 20 से कितनी प्रतिशत अधिक है। 24 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 20% अधिक है। ठीक है, 20%। इसको किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। 24 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो 20 उसी प्रकार से ले जाना है। 24 20 इसको कटाएंगे तो 6 चौका 24, 6 और 5 चौका 20, इसको माइनस करेंगे निकल के 1 आएगा। 1/5 के रिस्पेक्ट में आया है और गुने में 100% हो जाएगा। कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 20 5 100, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उमेश का वार्षिक वेतन, उमेश का वार्षिक वेतन इतना से बढ़कर इतना हो गया, वेतन प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी इतना से इतना हो जाता है तो वेतन में कितना का वृद्धि होता है। ठीक है, वेतन में कितना का वृद्धि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जीरो काटेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो कट गया। अब इधर से भी 4 जीरो काट दीजिए, तो इधर बचा 20, इधर बचा 24। ठीक है, अब इसको भी आपस में कटा दीजिए,
तो 4 पचे 20 और 6 चौका 24। अंतर कितने का आया? 1 का। 1 का अंतर आया तो 1/5 गुने में 100 कटाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 20%। ठीक है, 20%। देख रहे हैं कितना इजी और आसान तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। इससे इजी और आसान आपको बेहतर क्लास कहीं पर नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड? एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो जाता है, मतलब कितने का अंतर हो जाता है बताइए आप लोग। हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कटा देंगे तो इसको कटाएंगे, निकल के आ जाएगा 6 पचे 30। इसको कटाएंगे 50 25, माइनस करेंगे 1 आएगा। उसके बाद हम लोग 1/5, क्योंकि 1 ये आया है 5 के रिस्पेक्ट में आया है, गुना कर देंगे 100 से, तो कटा देंगे, तो कटाएंगे तो 20% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर। सीमा की आय 42,800 रुपये से घटकर, इसमें अब घटकर पूछा है, 37,236 रुपये हो गई। उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। आय में प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये है कितना? 42,800 है। ठीक है, 42,800। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार से करेंगे कि आंसर हमारा निकल के आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा इस साइड 10,700। ठीक है, इधर निकल के आ जाएगा 9309। अब आपस में इसको माइनस करेंगे, आपस में कटाएंगे आप लोग भी तो आ जाएगा। ठीक है, आपस में माइनस करेंगे, निकल के आ जाएगा -1391। ठीक है, -1391। ठीक है, माइनस में आया है। उसके बाद नीचे में हम लोग गुना करेंगे, कितने के रिस्पेक्ट में आया है तो वो गुना करना पड़ता है। तो 10,700 के रिस्पेक्ट में आया है। यहाँ पर 17 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, 10, तो 10,700 के रिस्पेक्ट में आया है। ठीक है, बस 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो हम लोगों का पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा 160। 160 को 13 बार पढ़ेंगे तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा 13 बार में कट गया, तो 13% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आपको PDF लेना है तो इस नंबर पे आपको PDF मिल सकता है, 950171 92,543। ठीक है, 92,543। और इस नंबर पर 100 क्वेश्चन का एक PDF आपको मिलेगा। क्या? एक PDF। ठीक है, जिसका कीमत मात्र 10 रुपया रहेगा। ठीक है, 10 रुपया। अगर आप लोगों को CA भी लेना है, जैसे कि करेंट फेयर, ठीक है, तो मंथली का 10 रुपया लगता है, वीकली का 5 रुपया लगता है। लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसी नंबर पर, और इसी नंबर पर फ़ोन पे करके आपको स्क्रीनशॉट इसी WhatsApp पर भेज देना है। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।